Good morning, students. I am Anita, मैम. आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 37 साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट है. ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक की नया चैप्टर शुरू हुआ है. तो इसमें यह कार्बन के बारे में बताया हुआ है. कार्बन क्या है, जीवन का तत्व है. कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है. मतलब सर्वतोमुखी क्या है, जो हर जगह मतलब बहुत जगह पाया जाता है, बहुत सारे काम कर सकता है और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. तो ये क्या है, जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़ा और जो दवाएं हैं, पुस्तकें हैं, सभी में जो यौगिक पाया जाता है वो कौन सा है, वो कार्बन है. ठीक है, हर जगह पाया जाता है. हमारे भोजन में ही पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट है. और ये कार्बोहाइड्रेट हो गए, स्टार्च वगैरह, ये सब जो भी हैं ये किसके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, इन्हीं के बने होते हैं. तो सब में कार्बन होता है. कपड़े होते हैं, दवाइयाँ, सब सब में कार्बन होता है. अब नंबर सेकंड है, भूपटल में केवल 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है. जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है भूमि के नीचे, उसमें केवल 0.02% कार्बन खनिज के रूप में पाया जाता है. जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है. जैसे हमें पता है ना कोयला कैसे मिल रहा था, ये हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जंगलों में जो दबे रहते थे वो मिलियंस ईयर्स तक, अरबों खरबों सालों तक फिर बनता था. ऐसे ही पेट्रोलियम समुद्र में, पानी के नीचे जो जैसे जीव जंतु होते हैं जो समुद्र में, वो मरते हैं और फिर प्रेशर बनता है और टेम्परेचर हाई होता है तब जाके बनते हैं. तो वो सब क्या होती हैं, वो भी, उनमें भी क्या है, कार्बन से बने होती हैं. सारी चीज़ें कार्बन की तो फॉर्म होती हैं. तो वो केवल कितना है, 0.02% है. वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, बाकी सारी कहाँ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है. जैसे हम भोजन में ले रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर हैं जो भी हैं, वो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में है. अब है, कार्बन एक अधातु है. ये हम पहले भी बता चुके हैं, कार्बन क्या है, एक अधातु है. जितनी भी गैसेज हैं वो अधातु में ही आ रही हैं, तो कार्बन भी क्या है, एक अधातु है. इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल सी. कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं. परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है. और अगर हम इसकी द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो वो 12 होती है. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहली शैल है जो पहली वाली कक्षा है उसमें 2 हैं, दूसरी वाली में 4 हैं. और कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इसकी बाहरी वाली, ये देखिए ये दिया हुआ है कार्बन का परमाणु, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जो प्लस का साइन लगा हुआ है न्यूट्रॉन पे. न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो प्लस होता ना वो माइनस होता. तो इसमें न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन होते हैं. प्रोटॉन होते हैं, प्लस का साइन होता है प्रोटॉन पे. 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं किसी भी परमाणु में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, परमाणु भी इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, माइनस में, और प्रोटॉन प्लस वाले होते हैं. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है. तो इसकी पहली वाली जो कक्षा है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा और एक ये है. और बाहर वाली में जो दूसरी वाली है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो बाहर वाली में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चतुसंयोजी बोलते हैं. अब है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है. कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C-4 आयनिक आबंध बना सकता है. पहले हमने क्या, जैसे हमें पता है ना आयनिक आबंध कैसे बनते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दूसरे को दूसरा ले लेता है. जैसे NaCl वाला था, Na ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन अपना दिया था, Cl ने ले लिया था, तो वो क्या बनाया उन्होंने, आयनिक आबंध बनाया. अब लेकिन दूसरा क्या है, अब ये संयोजी आबंध. ये कैसे बनते हैं सहसंयोजी आबंध, ये आपस में साझेदारी से बनते हैं. अब कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब भी हम, जैसे आयनिक वाला जो हमने बंध बनाया था सोडियम वाला, बाहरी कक्षा में उसके 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया. तो जितना बाहरी कक्षा में होते हैं वो क्या कंप्लीट करते हैं, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाहरी वाली कक्षा में. या तो जैसे अगर पहली कक्षा है तो 2 हो जाएं, दूसरी वाली कक्षा है तो उसमें 8 हो जाएं. तो अब इसकी दूसरी कक्षा में 4 हैं, तो ये कोशिश करेगा कि इसके में 8 हो जाएं, क्योंकि जिससे कि ये स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए. लेकिन 8 करने के लिए ना तो ये 4 दे सकता है. क्यों नहीं दे सकता है, अब यहाँ पे कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी.
क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बंधे हुए होते हैं प्रोटॉन से कस के, न्यूक्लियस है जो बीच में वो खींच के रखता है, तो उनको बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो चलो ठीक है, दो निकाले तो भी ठीक है, पर चार चार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये +4 बनाता नहीं है। अब है चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन द्वारा नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। नाभिक में कितने हैं इसके, 6 प्रोटॉन हैं, ये हमने बताया। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कक्षा में है, वो कितने हैं, अभी 4 हैं इसके इलेक्ट्रॉन है जो, और अंदर वाली में 2 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए टोटल। अब इसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि जो अंदर 6 प्रोटॉन हैं वो बाकी के और 4 इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकें, ठीक है, इतना इतना नहीं हो पाएगा उससे। तो ये क्या है, ना तो ये दे सकता 4 और ना ही ये धारण कर सकता। अब क्या करेगा अब क्या करेगा, तो दो ही तरीके हैं, जब आप किसी को अपनी चीज़ दे नहीं सकते या किसी से अपनी उसकी चीज़ ले नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि शेयर कर लेते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए तू देख ले, थोड़ी देर के लिए मैं देख लूँ, तो तेरी भी हो जाएगी मेरी भी हो जाएगी, ऐसे ही करते हैं ना। जब काम हम नहीं बनता तो हम क्या करते हैं, फिर पार्टनरशिप में करते हैं। तो अब है कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बनाता है, इस समस्या को सुलझा लेता है। अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। जो हम पहले बना रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरा ले लेता है, वो था आयनिक आबंध। अब यहाँ पे क्या है, साझेदारी होती है कि भाई तेरा भी है मेरा भी है, जो तेरा है वो मेरा है, तो ये क्या है, सहसंयोजी आबंध। अब यहाँ हाइड्रोजन ने बनाया, हाइड्रोजन गैस है जो H2 ने कैसे बनाया है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन ने मिलके अपना एक एक शेयर किया, भाई एक तू ले ले एक तू ले ले, बाहर क्यों जाए किसी और के पास, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बना लिया H2। ऐसे यहाँ पे O2। अब ऑक्सीजन खाली उसमें, और करते क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन एक सिंगल O की फॉर्म में नहीं रह सकती, वो अस्थाई है, अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है रहने के लिए, बाहरी कक्षा में अपने 8 कंप्लीट करने होते हैं। तो ये भी क्या किया इन्होंने, दो ऑक्सीजन मिली, दोनों ने अपने दो दो शेयर किए और दोनों के पास 8 8 हो गए। ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन ने भी किया, 3 3 शेयर किए और दोनों की 8 8 हो गए बाहरी कक्षा में। और ऐसे ही मीथेन में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, साझेदारी करके अपने बाहर वाली कक्षा में ऑक्टेट कंप्लीट किया है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए हैं, जिससे कि वो स्टेबल हो जाएं। अब है सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। जो इनका अंतराणुक बल मतलब जिससे ये आपस में बंधे होते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है, आयनिक वालों का बहुत ज़्यादा होता है। फलस्वरूप इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ये जल्दी ही टूट जाते हैं। और आयनिक वाले बहुत मजबूत थे, जो हमने पहले NaCl में देखा था जैसे। अब है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, ये इसके भौतिक गुण हैं। जो सहसंयोजी आबंध है उसके भौतिक गुण है ये, कि इनमें क्या होता है, साझेदारी होती है, लेकिन ये आवेशित कण नहीं बनाते हैं। जैसे NaCl में Na+ और Cl- बनने थे ना, ये क्या होते हैं, आवेशित नहीं बनाते, क्योंकि ये तो साझेदारी करते हैं भाई, ना तो कोई ऋणी है और ना ही कोई धनी है, यहाँ पे दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब है सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे अगर प्लस माइनस बनाते हैं तो इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, इसलिए वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, जैसे NaCl में। और ये विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो साझेदारी हो गई है, किसी के पास भी मुक्त नहीं है भाई, दोनों ने पकड़ रखे हैं अपने अपने। तो अब है बेटा इसके क्वेश्चन आंसर हैं, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है, क्योंकि इसकी जो बाहरी वाली कक्षा है उसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए चतुसंयोजी है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि कार्बन की बाहरी वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए चतुसंयोजी है। सेकंड है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। आप इसको लिखोगे कि कार्बन, पहले तो यही लाइन लिखोगे, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है क्योंकि, अब लिखोगे कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 और नहीं 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C-4 आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन द्वारा, अब है बनाता है तक यहाँ तक हो गया,
अब है उसके बाद, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। आप यहाँ तक इसको लिखोगे। तीसरा है, संयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण बताइए। पहला वाला भौतिक गुण यही है कि इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। दूसरा वाला ये है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, आवेशित जो कण हैं वो नहीं बनाते। और तीसरे वाले में लिखोगे, संयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये तीनों आप लिख दोगे। चौथा है, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसमें आप लिखोगे, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कोई भी मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब नंबर 5 है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बताइए। ठीक है, अब वो कैसे बताएंगे हम। पहला है इसमें, ये है H2O। H2O दिया हुआ है पहला। तो H2O में क्या है, 2 H हैं और एक O है। जो हमने क्रॉस से दिखाए हुए हैं वो क्या है, H के हैं इलेक्ट्रॉन, और O वाले के कैसे हैं, जो जो डॉट में दिखाए हुए हैं। तो क्या किया, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 है, और हाइड्रोजन के पास 1 1 होता है अपना। तो इन्होंने तीनों ने आपस में साझेदारी करी। इन्होंने तीनों ने बोला भाई ठीक है, मिलके ना तीनों बना लेते हैं H2O, क्या दिक्कत है। जब भाई तीनों के पास ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, उनके पास 2 नहीं हो रहे हाइड्रोजन के पास, इनके पास 8 नहीं हो रहे, तो तीनों ने मिलकर क्या किया, अपनी अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। हाइड्रोजन ने 2 2 कर लिए और उन्होंने ऑक्सीजन ने 8 कर लिए। ऐसे ही दूसरा वाला है CO2। इसमें क्या है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो हमने डॉट से दिखाए हुए हैं, और ऑक्सीजन के क्रॉस से दिखाए हुए हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लेके इसने अपना बना लिया पूरा 8, इसने भी अपना बना लिया पूरा 8। और कार्बन के पास बेचारे के पास 4 थे, अब इसको भी मिल गए साझेदारी से, तो इसके भी हो गए 8। अब तीनों का हक हो गया भाई, तीनों का हक है इस पे, CO2 वाली जो मॉलिक्यूल है। अब इसे ही मीथेन का है, CH4 का। कार्बन के पास 4 हैं, क्रॉस से दिखाए हुए हैं, और हाइड्रोजन के चारों के मिलके एक एक 4 हो गए, तो कितने हो गए, इसके पास 8 हो गए टोटल। इनके पास चारों के पास, बेचारों के पास 2 2 हो गए। तो ये भी खुश और ये भी खुश। ठीक है, साझेदारी से सबका काम बन गया। तो ठीक है बेटा, ये आप वर्कशीट ये वाली कंप्लीट करोगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। ठीक है, थैंक यू बेटा।